नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज 4 जून है, रिजल्ट आ चुका है और जैसा कि हम पहले कह रहे थे कि मीडिया ने जो दिखाया और बीजेपी को एक तरफा जीत दिखाई, 395 तक बहुमत दिखाया, बहुमत से बहुत ज़्यादा ऊपर सीटें दिखाई बीजेपी की। लेकिन हमने कहा ये अनुमान मात्र है, कल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आज दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, किसको कितनी सीट मिली है। यानी कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिल पाया और एनडीए के साथ उसने लगभग 290 सीटें ली। और वहीं इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें, अब इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। वो तो आने वाला समय बताएगा। मोदी जी ने ऐलान कर दिया है कि तीसरी बार 9 जून को हम शपथ ले रहे हैं। लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा फ़ायदा समाजवादी पार्टी को हुआ और नुकसान बीएसपी को देखने को मिल रहा है। जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा था कि बीएसपी की सीटें आ सकती हैं, ऐसा नहीं हुआ। हम कह रहे थे कि एक सीट जो बिजनौर की है, शायद वो सीट तो निकल सकती है, वो सीट भी नहीं निकल पाई। तीसरे नंबर पर बसपा के विजेंद्र चौधरी बिजनौर सीट पर रहे और काफ़ी सीटों पर तीसरे स्थान पर ही बीएसपी रही। 1-1.5 लाख वोट लगभग बीएसपी को मिला। लेकिन 2014 में जिस तरह से 0 सीटें आई थी, इस बार भी अकेले चुनाव लड़ने पर बीएसपी को 0 ही सीट मिली है। अब ऐसा हुआ क्यों है कि बीएसपी सीट क्यों नहीं जीत पाई? उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं या देश के जो लोग हैं, वो महंगाई, बेरोजगारी और संविधान पर जिस तरह से उंगलियां उठाने लगे थे बीजेपी के कुछ नेता, तो संविधान बचाने के लिए देश की जनता ने उसको वोट किया जो बीजेपी को हरा रहा था। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो गठबंधन को मुस्लिम ने एक तरफा वोट किया और साथ में दलितों ने भी जब ये देखा कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है, तो बीएसपी के जो जवान युवा हैं, जिनकी उम्र लगभग 20 से 35 वर्ष के हैं, उन्होंने वोट गठबंधन को ही दिया और ऐसा देखने को हर सीट पर ज़्यादातर मिला। इसीलिए समाजवादी पार्टी का फ़ायदा हुआ और समाजवादी पार्टी इतनी सीटें अपने दम पर लेके आई और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान हुआ। तो बीएसपी को नुकसान जो हुआ वो इसी कारण हुआ कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही थी और पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीएसपी शायद गठबंधन में शामिल हो जाएंगी और जितनी सीटें उनके हिस्से में आएंगी तो वो जीत जाएंगी। मान लिया 30 या 35 सीटें अगर उनके हिस्से में आती तो गठबंधन से शायद वो सारी की सारी सीट जीत जाती और समाजवादी पार्टी भी, और जो कांग्रेस को मिलती, कांग्रेस भी वो सारी सीटें जीत जाती और यहाँ से उत्तर प्रदेश से बीजेपी शायद 3 या 4 सीटों पर सिमट जाती, ऐसा अनुमान लोग लगा रहे थे। अब जिस तरह से सीटें वोटें मिली हैं बीएसपी के कैंडिडेट्स को, 1 लाख, 1.25 लाख, अगर वो ऐड गठबंधन में कर दें तो ये अनुमान सही है कि अगर बीएसपी गठबंधन में होती तो बीजेपी को और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता था। मेरठ की सीट पर जैसे अरुण गोविल ज़्यादा मार्जिन से नहीं जीत रहे चुनाव, यहाँ सुनीता वर्मा समाजवादी पार्टी के टिकट से थी, लेकिन यहाँ मुस्लिमों ने एक तरफा वोट दिया, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने दिया और बीएसपी के कैंडिडेट को भी लगभग 87 यानी 87,000 वोट मिले। अगर वो गठबंधन में शामिल होते तो शायद यहाँ समाजवादी पार्टी या जिसका भी बीएसपी का टिकट होता तो बीएसपी यहाँ आसानी से जीत जाती। अब कम अंतर से यहाँ बीजेपी के जो अरुण गोविल हैं वो चुनाव जीते हैं। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि बीएसपी को अगर नुकसान हुआ है वो इसी कारण हुआ है कि जनता तो चाहती थी कि बीएसपी गठबंधन में शामिल हो और बीएसपी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं या बीएसपी को जो पसंद करते हैं उन्होंने वोट दिया भी। और हम लगातार कह रहे थे कि जो 4 से 5 सीटों की हम बात कर रहे थे कि बीएसपी की निकल सकती हैं, उसमें हमने कहा कि मुस्लिम और दलित एक साथ हो गया, कुछ सीटों पर तो बीएसपी की सीट आसानी से निकल सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मुस्लिम समाज एक तरफा गठबंधन के साथ गया और उसको देखते हुए शेड्यूल कास्ट के लोग जो हैं वो भी गठबंधन के साथ गए। इसीलिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में इस बार फ़ायदा हुआ और बीजेपी का नुकसान हुआ।
तो साथियों, अब जो बीएसपी है उसको कड़ा नुकसान हुआ अकेले चुनाव लड़ने पर, और बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं 2027 आ रहा है और 2027 के चुनाव के लिए उनको तैयारी करनी पड़ेगी और ज़मीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाकर काम करना पड़ेगा। और मायावती जी पर जिस तरह से कुछ लोग सवाल उठाने की, बहन जी को गठबंधन करना चाहिए था, बहन जी की कुछ नीतियाँ ऐसी हैं, तो उसमें बीएसपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी हैं, मायावती जी को अगर अपनी कमियां दिखेंगी, अब शायद कमी तो है, अगर हम कहें कि अगर 0 सीट आई है तो मायावती जी उनमें ज़रूर सुधार करेंगी और इसकी विवेचना करेंगी कि क्या हुआ, क्या कमियां रही, अकेले चुनाव लड़ना गलत रहा। तो ये सारी की सारी चीज़ें वो मायावती जी भी सोच रही होंगी और आने वाले समय में बीएसपी अलग तरह से चुनाव लड़ सकती है। आकाश आनंद मैदान में आ सकते हैं। आकाश आनंद जी ने जिस तरह से चुनाव प्रचार करा है और जिस तरह से लोग उनको पसंद कर रहे हैं, तो आकाश आनंद भी मैदान में उतर सकते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जो नगीना से जीते हैं और लगभग 1,51,000 वोटों से चुनाव जीते हैं, तो जनता ने उनको पसंद किया। नगीना में पहले नंबर पर वो रहे वहाँ पर, और जो बीएसपी का जो कैंडिडेट वहाँ रहा नगीना में, वो चौथे स्थान पर लगभग 13,000 वोट उनको प्राप्त हुए। यानी कि जो बीएसपी की वोट थी सारी की सारी वो चंद्रशेखर आज़ाद को मिली और वहाँ मुस्लिम समाज की या अन्य समाज की वोट जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद को मिली। और सीधी सी बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो किसी पार्टी के और पूरे देश में उन्होंने अपनी छवि बनाई है और वो एक सीट पर लड़ रहे हैं, तो वहाँ उनको जीतना भी था, जीतते ही, क्योंकि उनके टक्कर का कोई कैंडिडेट, कोई प्रत्याशी तो नहीं था, वो अकेले उस सीट पर लड़ रहे थे, तो अच्छी वोटों से वो जीते हैं और संसद में पहुँचे हैं और सभी लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। अब 2027 को लेकर या आने वाले चुनावों को लेकर बीएसपी की क्या रणनीति रहने वाली है, उस पर बीएसपी के कार्यकर्ता भी और ऊपर से मायावती जी भी कुछ ना कुछ रणनीति जरूर बनाएंगे। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि बीएसपी ख़त्म हो जाएगी, आखिरी चुनाव था, तो मैं उनको कहूँगा ये उनकी मूर्खता है। कोई भी राष्ट्रीय पार्टी कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। वो अपनी रणनीति को चेंज करके किसी ना किसी तरीके से वो फिर मैदान में आ जाएंगे, लेकिन ख़त्म कभी नहीं होती कोई सी भी पार्टी। और बीएसपी तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि बीएसपी के चाहने वाले बहुत लोग हैं। जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा है वहाँ वोटें मिली हैं। बिहार में भी बक्सर में चुनाव बीएसपी ने लड़ा, बीएसपी के कैंडिडेट को वहाँ भी लगभग 1 लाख वोट मिली हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। किसी निर्दलीय को अगर कोई वोट मिलती है, कितनी मिल जाती है, 2,000, 200, 300 इस तरह से वोट मिलती है। लेकिन बीएसपी के टिकट पे बिहार में चुनाव लड़ा गया तो बिहार में भी 1 लाख वोट मिली। तो वैशाली से भी शंभू चुनाव लड़े थे, उनको भी अच्छी वोट मिली। तो ऐसा नहीं कि बीएसपी ख़त्म हो जाएगी। बीएसपी अपनी जो रणनीति है उनमें सुधार करेंगे और बदलाव करने के लिए कैसे जीता जाएगा उसकी प्लानिंग करेगी, तो बेहतर स्थिति हो सकती है। लेकिन अभी का चुनाव बीएसपी के लिए नुकसानदायक दिख रहा है कि गठबंधन में अगर होती तो शायद फ़ायदा होता, ये जनता का कहना है। और हमारा भी मानना है कि गठबंधन में होती तो जितनी सीटें उनको मिलती शायद वो जीत जाती। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।